हमारे बीच वो चर्चित चेहरा है बिल्लू ताऊ जी का, जिसको देश और दुनिया के लोग सुनना और देखना पसंद करते हैं। आज किसान आंदोलन को तकरीबन 60 दिन हो गए हैं और 60 दिन का समय जो है ये 0 से भी ज़्यादा नीचे टेम्परेचर चला गया, वो सर्दी सहन किया है। ताऊ जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही कि 60 दिन की दुखद घटना को झेला है, क्या कहेंगे? शुरुआत यहाँ से करते हैं। भैया, यार देश में दो ही, किसान और जवान जी, जितनी भी आपदा हो यही झेलें। हाँ भाई, किसान भी आपदा ही झेले और जवान भी आपदा झेले। शहीद हमारे ही बच्चे सीमा पे हो रहे हैं, हमारे भाई यहाँ शहीद हो गए और एक भी नेता जी ने एक शब्द नहीं बोलो, एक भी नेता नहीं। उन्हें आपके देखने की, बोलने की जरूरत क्या? बंगाल में चुनाव चल रहा है, ममता बनर्जी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, गृह मंत्री वहां जा रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, इसके अलावा और मंत्री जा रहे हैं। आपको देखने की जरूरत क्या? आपके पास क्या रखा है? बात बताओ। चलो वो नहीं, आपके पास रखा क्या है? आपको देखेंगे जो। सुनो मेरी बात सुनो, वो वहां जा रहे हैं, खूब जाओ, क्योंकि अब तो वो जीत जात गए, समझे थी? या जनता ने जिता दिए नहीं, उनको मक्खी भिन के रही हो। 50 साल से कहीं ना गई, और जाए तो कहीं कस में लेना हो, वही एक आध दो विपक्ष में रह जाए। उन पे विपक्ष तो खैर उनको हो ही ना, दो एक एमपी को कोई विपक्ष नहीं माने हो गया। अब वो तो धींगा है गए, तो ही तुम्हें भाग रहे हैं भैया, जनता ने कर दिए धींगा। कोई बात ना, अंधो समय देखेंगे। अच्छा, एक झांसा राम है और एक आसाराम है, आजकल दोनों भैया भैया से लग रहे हैं देखने में, क्या कहेंगे ताऊ जी इसलिए? आसाराम में कहाँ से आगे नई बीमारी आएगी कोई? हाँ वो जो हमारे आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो कहीं ना कहीं जो है आसाराम की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, चलो मैं तो खैर ये शब्द ना कहूँ किसी के नहीं है, मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ जी। वो किसी भी भूमिका में आ जाओ, हाँ, लेकिन जनता उन्हें जान गई है अब जी। यहाँ भारत की जनता उन्हें जान गई है। यार एक बात बताओ, तुम मीडिया वाले हो, स्कूल तो तुम भी गई हो, पढ़ के आए हो। हाँ हर हर मोदी जी, हर माने भगवान के। हाँ, ये भारत की इतनी भोली जनता है कि एक व्यक्ति को भगवान को दर्जा दे दी हो, कितना बड़ा सम्मान दी हो। हाँ, और सम्मान उन्हें रास नहीं आ रहा जी, सम्मान अच्छो नहीं लगे हो। जो किसान ये शहीद हुए ना, इन्होंने भी हर हर मोदी करी, इन्होंने भी हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर माने भगवान के। एक व्यक्ति को भगवान के बराबर तोल दियो, फिर भी वो सम्मान अच्छा नहीं लगे इन्हें। आपका कहने का मतलब एक चाय बेचने वाले आदमी को आपने भगवान का दर्जा दे दिया, वो उससे भैया यहाँ में घास काटने वालों भी बन सके, प्रधानमंत्री चाय बेचने वालों बन सके जी। वोट मिल जाओ वही बन जाएगा। अच्छा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ तो। नहीं, 2014 में जब आपने वोट दी थी, उसके बाद में फिर आपने 2019 में भी वोट दी, आपने बड़े विश्वास के साथ इसका देश का प्रधानमंत्री बनाया। नहीं, 2014 में जो इन्हें वोट दी, जब तो कोई विकल्प ही नहीं है जी कि भैया लामे कैसे, क्योंकि पहले भी घनी गड़बड़ कर रहे हैं, उनको भी घेर लग रहा हो, बहुत कह रहा हूँ। हाँ, तो उनको घेर लगाना जरूरी है। और 19 में ही नहीं होते थी कि यार काम करना ना आए हो, ये अंडर ट्रेनिंग है बेचारे, क्योंकि केंद्र में तो कभी आए ना आए बहुमत में। अच्छा, तो सोची भैया का सीख साख रहे होंगे का तो और सीख लेंगे। अब हमें क्या पता, चौका ही लगाएंगे। अब इन्होंने चौका मार दियो तो भाई अब तो दिमाग लगाएंगे, अब तो दिमाग है हम में, अब इनकी काई झांसे में नहीं आएंगे भाई। अच्छा, 11 दौर की वार्ता हो चुकी और 11 दौर की वार्ता में कहीं ना कहीं बार बार जो है कृषि मंत्री जो है नरेंद्र तोमर, वो किसानों को ही इंगित कर रहे हैं, उन्हीं को ही आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की समझ में नहीं आ रही, किसान पागल। उनके कहने थे, हाँ, उनके आरोप लगाने थे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, वो भी आरोप लगाओ, मीडिया भी लगाओ, कोई और भी लगाओ, हम अपने काम को आए और काम करा के जाएंगे। नहीं, बात है हमारी। 60 दिन से आपका कदम दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया, तो आप आपका काम कैसे? जहाँ दिन हमारा मन करेगा वहाँ दिन घुस जाएंगे, हमारे कदम में तो कोई रोका ही ना है। हमने ज्यादा दिन मन बना लियो। और अगली बात बता दूं, हाँ, आंदोलन तो हमारा शुरू होएगा। अच्छा, शुरुआत है? हाँ, होगी शुरुआत तो, आंदोलन की शुरुआत तो अब होएगी भाई। नहीं, आप कैसे आंदोलन चलाने गए? अभी कल की घटना है, सिंधु बॉर्डर पे जो है, जो एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया और उसने ये स्वीकार भी कर लिया कि मैं जो है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए आया हूँ, गोली चलाने के लिए आया हूँ, लट्ठा डंडा चलाने के लिए आया हूँ, कहीं ना कहीं झगड़ा पैदा करने के लिए आया हूँ। क्या कहेंगे फिर? नहीं, ऐसे तो घूम रहे हैं जी, पर ये लग रहे हैं हमारे वॉलंटियर उन्हें पकड़ेंगे। फिर मैं तो ये कहूँगा, ये देश की एजेंसी जो है, हाँ, जो भी सुरक्षा एजेंसी है, वो भी अपना काम ठीक से करें
तो ऐसे तो पकड़े जाएंगे आज ना कल। अच्छा ताऊ जी एक चीज बताइए, एनआईए का नोटिस जो है किसानों के घर पे चस्पा हो रहा, उनके घर पे जो है दबिश दी जा रही है, उनको पकड़ने की जो है मतलब तैयारी पूरी की जा रही है, लेकिन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला अर्नब गोस्वामी, नाम सुना है एक चैनल का एंकर जो है, लेकिन उसके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, क्यों? तो मेरी बात सुनो, जो ये नोटिस ने चस्पा कर रहे हैं तो डराते डोले खामोखा की जी। इन बातों से कोई ना डरो इनकी। अच्छा डरेंगे ही नहीं आप? ना यार, मैंने 150 इंटरव्यू दिए इनके खिलाफ, मुझे डरा के दिखा दो, ये कैसे डराएंगे? नहीं वो लोग तो घर छोड़ कर अपने भागने की तैयारी कर रहे हैं। डराते डरूते डोल रहे हैं। रही अर्नब गोस्वामी की, हाँ। आज ना कल पकड़ो जाएगा, तुम देखते रही हो जी। आज ना कल नहीं अगर वहां कोई गलत काम करे है तो वो आदमी पकड़ो जाएगा। देखिए चिन्मयानंद ने बलात्कार किया, उसको छोड़ दिया इस सरकार ने। दिलीप सेंगर ने बलात्कार किया, उसको छोड़ दिया इस सरकार ने। अरविंद गोस्वामी ने, उसकी वजह से माँ बेटे ने आत्महत्या करी, रात और रात कोर्ट बैठ के उसको जमानत दे दी। आप कैसे कह रहे हैं कि आप तसल्ली करते रहो, हमारा कानून बहुत सख्त है, तसल्ली करे रहो। आसाराम भी बचो डोले हो, कहाँ गए हो? राम रहीम भी बचो डोले हो, कहाँ गए हो? कुलदीप सेंगर विधायक उन्नाव को बचो डोले हो, कहाँ गए हो? ये सब वहीं जाएंगे, अपराधी सब वहीं जाएंगे, वही लाइन पे कर जाना हो इन्हें, और कोई लाइन ना है इनकी। तो जिस तरीके से आज जो है 150 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, क्या आप इस देश के प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे, रक्षा मंत्री पे, कृषि मंत्री पे, किसी पे भी एफआईआर दर्ज करा पाएंगे? देखो वक्त बताएगा वो दिन आप जी। आप भी देखो, क्या वो 150 किसानों की शहादत यही चली जाएगी क्या? ना नहीं, ऐसे नहीं जाएगी ना। उन किसानन की शहादत ऐसे जाएगी जी। ना इन्होंने जो भद्दी बांगी बोली है, भद्दे शब्द हमारे लिए बोले, हाँ। ना वो बेकार जाएंगे। एक एक शब्द को हिसाब लिया जाएगा इनके, एक एक शब्द को। आज कृषि मंत्री ने खुलेआम मीडिया के सामने एक बयान दिया। नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान तो एक बार को मानने को तैयार है, लेकिन किसानों के पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो विपक्ष के हो, चाहे वो लेफ्ट के हो या कोई भी हो, वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करने देना चाहते। तो उनसे ये कह दो वो हमारे पीछे खड़े है जाए, उनसे का हमने मना कर दिया है। हाँ। भैया बीजेपी के जितने हैं ये हमारी डिंग आ जाए, हमारी टोपी पहने, सदस्यता ले, पद तो हमें इन्हें ना देंगे, ग्राम अध्यक्ष को भी पहले कार्यकर्ता कोई पद देंगे जी, ठीक है ना, और हमारे संग मिले, इनकी बात सुनने लगेंगे हम। अगर इनके दिमाग में ये होगा विपक्ष ने हमारी टोपी पहन ली जी, तो हमारी टोपी तो यार भतेरी बनी धरी है, ये पहन लो, इनसे नहीं कर रहे हैं हम, और तुम भी आज हो इनके संग 2-4 ने पहन लिया। अच्छा चलो मुद्दे की बात करते हैं। कर लो। मुद्दे की बात ये है, 26 जनवरी में अभी कुछ समय रह रहा है, देश के अंदर से आवाज उठ चुकी है कि 26 जनवरी परेड में ट्रैक्टर में शामिल होना है, रैली में। क्या अनुमान है कितने ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पे, मखमली सड़कों पे? तो हमारे ट्रैक्टर आ रहे हैं, हमें ही पता ना लग रही कितने आएंगे। कचन नहीं ये रोक रहे हैं, कच आ रहे हैं, कच रात को आ रहे हैं, कच दिन में आ रहे हैं, भग रहे हैं। हाँ। अभी नहीं इकट्ठे तो हेलन दो 25 तक, अच्छा फिर बता देंगे भैया इतने जाएंगे। तो कम से कम अगर आप बता दोगे जो उनकी सरकार की सांस फूल रही है, दिल्ली पुलिस की लाख से तो ऊपर ही होंगे, अब गिनती में क्या बताऊँ, हाथों लेन दो इन्हें। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या आपको लगता है कि आपको दिल्ली में घुसने दे दिया जाएगा? क्यों? कैसे घुस जाओगे? नहीं हमें कीड़ा पड़ रहे हैं, हम दिल्ली में घुस सके। मैं आपको कीड़े पड़ने की बात नहीं कर रहा, मिलिट्री आ चुकी है आप पे डंडा बजाने के लिए। भैया मिलिट्री में हमारे बालक है, वो हम पे डंडा ना बजा रहे। कौन डंडा बजा रहा हो? सरकार तनख्वाह देती है उनको, आप तनख्वाह नहीं देते हैं, इसलिए सरकार डंडा नहीं देती, लोकतंत्र में जनता तनख्वाह देती है। इन नेता ने भी अपनी भागी को सही करो, तुम भी नहीं। आप जब केंद्र के आदेश होंगे फोर्स को, तो वो केंद्र सरकार की बात मानेगी। सुनो, हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने कही आंदोलन को चलन दो, सही ठीक तरीका से आंदोलन चल रहे हो। हाँ। और अगली और बता दूं मैं तुम्हें, हाँ। सर्वोच्च न्यायालय और देश का संविधान, हाँ। दोनों का कद जनहित से छोटा होता है। ये आंदोलन जनहित से जुड़ गया है जी। जो जो आदमी देश में अन्न खाएगा वो हमारे साथ खड़ा होगा, और जो अन्न नहीं खाएगा, जो व्यक्ति अन्न ना खाता हो मत खड़ा हुई हूँ। अच्छा, जो अन्न खाए वो आ जाओ, अन्न ना खाए वो मत आओ, हम भी ना बुला रहे वहाँ। लेकिन आप पे फिर भी बहुत सारे बीजेपी के नेता, बहुत सारे बीजेपी के मंत्री दिन और दिन मीडिया में बैठ के आप पे आरोप लगा रहे हैं डिबेट में कि कहीं ना कहीं ये किसान बरगलाए हुए, बहलाए हुए, फुसलाए हुए हैं, इसलिए। बीजेपी में आदमी कहाँ है?
यार मैं तुम्हारी बात 2 महीना से सुन के पागल है। अच्छा, बीजेपी सरकार में आदमी नहीं है? बीजेपी तो खत्म है, आज भी कल खत्म ही, कल भी खत्म है। अच्छा, ये तो मोदी नाम पे वोट मिल गई ने। तुमने बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे लगे हुए, वहाँ टाइम तुम कहाँ गए? चाउमीन की खबर दिखा रहे कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। काई नहीं है भैया, लिखी देखी का अब की बार भाजपा सरकार। वो तो यार नाम ही खत्म है, तुम उनकी बात हमसे करने लगे, लेन ना देन। अच्छा, आप ये बताइए 26 जनवरी की तैयारी के बारे में अगर बात की जाए तो क्या तैयारी है आपकी? ट्रैक्टर में टॉप गेट ढाई और आ जाइयो, मैं भी लेके जाऊंगा ट्रैक्टर। चलो, तो हम आपके ट्रैक्टर में बैठ जाएंगे, लेकिन डंडा हम नहीं खाएंगे, डंडा आप ही खाओगे। डंडा ना कोई मारेगा ना डंडा चलेगा, बेचिंता रहो। तुम हमें डराने बताए करो यहाँ। नहीं, डराने की बात नहीं चलेगा। नहीं, जिस तरीके से टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है, कहाँ से है गई बॉर्डर पे आप किसी भी बॉर्डर को पार कर कैसे पार करेंगे? कहीं कचना सबका ठीक चलो, ठीक हो। तुम देखियो बात ना, और भाई दिन पूछियो जी, ताऊ यू का है गो, बिन देख ले का है गो। कैसे लड़ोगे जो सिंगू बॉर्डर पर कल मिल गए आपको मारने के लिए? हमने अपने वॉलंटियर भी सख्त कर दिए, टिकैत साहब को भी सख्त आदेश है कि भैया ऐसा आदमी ना घुसे। जांच पड़ताल हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकारी एजेंसी है वो भी अपनी जांच को तेज करे। इस तरह के आदमी पे वो भी निगाह रखे, हम भी रखेंगे, व्यवस्था बनेगी। अच्छा बिल्लू ताऊ जी, एक चीज बताइए, आप यहाँ निरंतर इस आंदोलन में सम्मिलित रहे और इस सर्दी गर्मी बरसात सबको झेल रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल उसकी संवेदनाएं मर गई हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? डिप्रेशन में भैया सरकार, डिप्रेशन में क्यों होती? क्यों लोकतंत्र में सरकार डिप्रेशन में आ जाए? कैसे डिप्रेशन में? वो तो डेली हवाई जहाज से जा रहा है, कलकत्ते में जा रहा है, माल मलाई खा रहा है, मलाई छोड़ो, जीने को खाना तो पड़ा ही है। डिप्रेशन ना मल्टीनेटर पे भी लग जाए लोकतंत्र में सरकार। जी हाँ, 400 बार इनसे पूछो कौन सी जगह लगे पड़े। हवाई जहाज में कब तक मलाई मिलेगी? मलाई सुन लो, तसल्ली करे रो। हाँ। तुम उनके वजन बीपी कुछ लायक रो ना, आपके मैं 2 महीना से भौंक रहा हूँ। तुम जाते ही नहीं वहाँ। नहीं, वो तो हमसे मिलता ही नहीं है, तो हम मेरे कहा था टेंशन में बैठे, तुम्हें कैसे मिल जाएंगे? अच्छा, हाँ, हमें सूदे सट्टे बिना टेंशन डो रहे, हमारे डिगा जाओ तुम। वो तो कह रहे हैं कि हम जो आपको प्रस्ताव जो दे दिया गया है उस पर ही सहमति कर ले तो ठीक है, नहीं तो आपसे बातचीत भी नहीं करना चाहते हो। ना हम कब कर रहे हैं उनसे बातचीत? उन खर्च भरे कर लियो, हमें तो कोई जरूरत ना है। अच्छा, हमारी ना भीज रही भाई, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी भीज ना रही। उनकी भीज है तो बतरा लियो, उनको बंद करे, हमारी कतई ना भीज रही। और रही विज्ञान भवन की, हाँ, विज्ञान भवन कल भी देश की जनता को, आज भी देश की जनता को। नेता तो साल 2 साल को बैठ जा, भाग जा, फिर आए ना आए भवन में। अच्छा, तो कभी भी बैठ सके वहाँ जाके। अच्छा, एक सवाल अब मेरा, आखिर में एक सवाल है, कागज पाएंगे तुम भी। हाँ। अब वो टूट गई वार्ता, अब क्या है रास्ता? टूट गई वार्ता, अब क्या है रास्ता? वार्ताएं विफल होती रहे, टूट गई, एक दिन सफल भी होती है जी। रास्ता कुछ नहीं है, यहीं बैठे वार्ता जा दिन से टूटी है, भीड़ बढ़ने लगी है। देखो स्पीड से किसान यूनियन या कैमरा ले जाओ, कल से आज दुगनी भीड़ है जी, कल और दुगनी होगी, परसों और बढ़ेगी। और जो आदमी अन्न खाएगा वो हमसे जुड़ेगा, जो आदमी अन्न खाएगा वो जुड़ेगा हमसे, और जो अन्न ना खाएगा बाकी हमें जरूरत ना है। अच्छा, आखिर में चलते चलते ये और बता दीजिए, जो देश और दुनिया के लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इस 26 जनवरी में किसान आंदोलन को किस तरीके से, किस माध्यम से सहयोग करें? भैया आराम से देखो और यहाँ को स्वाद लो, नजारो देखो। और आजाद भारत में ये पहले नंबर को नजारो हो, जिसमें ट्रैक्टर चलेंगे दाई दा दाई दा दाई दा, टॉप गियर में टैंक भी हमारे, ट्रैक्टर भी हमारे, जवान भी हमारे, और किसान भी हमारे, और देश भी हमारे। अभी देश भी हमारा। इसी फ्लाईओवर से भी सेना की जवान की भी गाड़ियाँ गई हैं, फिर हमें डर जाऊं, ट्रकें गई हैं। तो हमारे बाहर आके जाएंगे, तुम्हें क्या परेशानी है? वो अपने काम में कर रहे हैं। वो तो रोकने के लिए जा रहे हैं। अरे तो जब जाएंगे, जब देख लियो, तू डरावे मत। 2 महीना से तू हमें भगाने पे ही है। भागो भागो भागो, भगना रहे भैया, डराओ मत हमें। ठीक।